पूर्व सांसद और शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी रघुराज सिंह शाक्य ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रघुराज जी हमारे साथ हैं। अमन रघुराज जी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बाद अब भाजपा, क्या वजह? देखिए, एक सेकंड। देखिए, जिस परिवार में जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, पुराने लोगों का अपमान होता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है वहाँ नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी में निष्ठावान लोगों की कोई जगह नहीं है, पुराने लोगों की कोई जगह नहीं है। शिवपाल सिंह ने कारबा बढ़ाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। उन्होंने गठबंधन में साथ देने का काम किया था। आज उनको ही अकेला छोड़ने का काम कर दिया है। जब हमारे नेता को ही अकेला छोड़ दिया तो हम लोगों को कहाँ वहाँ वैल्यू है। हम इटावा से 2 बार MP रहे हैं, सांसद रहा हूँ, और इटावा की जनता ने इसने प्यार पहली बार 84,000 से, दोबारा हमें 2 लाख से जिताने का काम किया। वहाँ से मैं MLA रहा हूँ और जनता बोले, सर्वे हुआ, सर्वे में नंबर टॉप पे था, लेकिन वहाँ हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ चापलूस और जो जिस तरह की वो पार्टी हो गई है वो समाजवादी पार्टी नहीं रही है। वो मुलायम सिंह जी की जो पार्टी थी वो पार्टी नहीं है। वहाँ चापलूसों की पार्टी है। शिवपाल सिंह अब अकेले पड़े हैं। अब हमें भी राजनीति करनी थी, लोगों की सेवा करनी थी। हम तो समाज सेवी रहे हैं। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करने का काम करता। तो भाजपा आज देख रहा है देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सभी हमारे लोगों ने, हमारे समर्थकों ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो देश के नाम पर सबका साथ, सबका विकास लेके आगे चलने का काम करती है। तो हमारी भी विचारधारा है, हम लोग भी उसी विचारधारा के साथ आज भाजपा में शामिल हुए। और भाजपा उत्तर प्रदेश में भाजपा की हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे और भाजपा को पुनः सत्ता में उत्तर प्रदेश में जनता लाने का काम करें। हम तो एक नाम मात्र हैं, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता जनता की जो मांग थी उसी की कड़ी में हम लोग भाजपा ज्वाइन करने का काम किया है। और भाजपा परिवार में आज हम लोग सब शामिल हुए हैं। हमारे साथ एक नहीं है, वरिष्ठ कृष्णमारी गुप्ता जी हैं, हमारे बड़े नेता के वहाँ से इटावा से रहे हैं। हमारे सर्वेश चौहान जी हैं, बड़े नेता हैं। हमारे राजेंद्र कुशवाहा सभासद रहे 2 बार यहाँ से इटावा से। हमारे बादशाह राजपूत जी हैं जो बसपा से थे और समाजवादी पार्टी के। ये सब लोग शामिल, एक नहीं हो रहे। और यह तो क्योंकि यहाँ आना था इटावा में, मैं अब हज़ारों की संख्या में जो पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, जिन्होंने काम करने का, यूथ के संगठन के लोग, वो शामिल करने का काम करेंगे। अब इटावा नहीं, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, मैनपुरी है, एटा है, ये सब जगह आसपास जहाँ तक, क्योंकि मैंने तो पूरे प्रदेश के मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मैं संगठन का प्रभारी रहा हूँ, तो मैंने काम करने का काम किया। हमारे आज की बात से आप देखना किस तरह से कारवा भाजपा में जुड़ने का काम होगा, भाजपा को मजबूत करने का। हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, आज से कल से ही देखना सब भाजपा को जिताने का काम करें, भाजपा को जुड़ने का काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, केशव जी मौर्य जी को, इन्हीं के सानिध्य में सब लोग काम करने का काम करेंगे, भाजपा को आगे बढ़ाने का काम। आप सदर सीट से लड़ना चाहते थे वहाँ इटावा से, और गठबंधन में आपको टिकट नहीं दिया गया। शिवपाल जी यादव को भी बहुत सीमित कर दिया गया। तो क्या आप मानते हैं कि अन्याय हो रहा है ये? मैंने कहा नहीं, वहाँ चापलूसों की बैली है। हम जैसे वफादार, मैं जब पैदा हुआ था, हमारा पिताजी से लेके हमारा परिवार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। नेताजी के साथ ही रहे, हमारे पिताजी पहलवान रहे, नेताजी के साथ ही रहे। बचपन से हम लोग समाजवादी पार्टी के अलावा कोई काम नहीं करते थे, वही देखते थे। लेकिन जहाँ अपमान हो वहाँ अपमान के अलावा कुछ नहीं है। अपमान से ज़्यादा किसी व्यक्ति को ठोस पद नहीं बड़ा होता है। जहाँ अपमान हो उससे बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो शिवपाल जी पार्टी में है, गठबंधन में साथ में है, तो उनका भी अपमान हो रहा है क्या? देखिए, बड़े नेता शिवपाल सिंह कोई छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता हैं, आज भी बड़े नेता हैं। अब उन्हें एक सीट पर सीमित कर दिया है। हमें समझता हूँ समाजवादी पार्टी अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब नौजवान अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी अब अकेला बढ़ाना चाहते कारवा को। वो समझते माननीय अखिलेश जी पूरे प्रदेश को अकेले ही लेके चलेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो रहने की क्या ज़रूरत हम लोगों की? अब हम अपने लोग भाजपा परिवार में शामिल हुए, भाजपा परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने का काम कर रही है। देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम इनके साथ काम करने का काम किया। हम कोई पद लालच में नहीं आए। आपके साथ आपकी पत्नी भी पार्टी में शामिल हुई? हाँ, डॉक्टर सीमा साहब हमारे साथ आई हैं, वो जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। वो पार्टी में उनकी भी इच्छा है, सबकी विचारधारा है, वो भी पार्टी में काम करना चाहती हैं। अब ये 9 महिलाओं का यहाँ सम्मान है, नारी का सम्मान। अपर्णा जी जैसी आ गई, वो तो नेताजी के परिवार की थी। वो जब अपर्णा जैसी हमारी जो
बहनें हैं, अपर्णा जब जाग शामिल आ गई तो उनके विचारों से ये भी शामिल होने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी एक महिला नहीं, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या महिलाएं शामिल होने का काम करेंगी। अच्छा, एक सवाल और ये है कि अभी तो समय निकल गया, अब चुनाव लड़ने का जो टिकट का मामला था वो तो बीत गया। अब आगे क्या सोचा है? क्या लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अब ये पार्टी तय करेगी, पार्टी की जो जिम्मेदारी होगी। हम लोग अभी पार्टी के सदस्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं मेंबर बना हूँ। अब पार्टी अगर हमारा कुछ उत्तरदायित्व समझती है, हमारी कुछ काबिलियत समझती है, ये पार्टी के ऊपर है। हम लोग तो काम करने के लिए आए। समाजवादी पार्टी में थे तो कोई लालच नहीं था, जनता की मांग थी। मैं 5 साल से जनता की सेवा करने का काम कर रहा था। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, कोई ये नहीं सकता कहता युवराज सिंह साक ने किसी के लोगों को मुकदमा कराने का काम किया है। मेरे पास कोई, आप देख, कोई ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया है। आप जानते हैं मैंने ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, तभी तो जनता हमारे साथ थी। आप तो पूरा रिपोर्ट थी, एक हर वर्ग, मुझे कोई जातवादी का भी ब्लेम नहीं लगा। मैं जनता का व्यक्ति रहा हूँ, मैं सेवक के रूप में हमेशा जनता का काम किया है, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। अब जनता के बीच में जाऊँगा, जनता की जो फैसला है हमने निर्णय लेने का काम किया। जनता की अदालत, जनता की जो मांग थी उसके अनुसार हमने फैसला लेने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रघुराज सिंह शाक के पूर्व सांसद, और उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी में उनको अपमानित किया गया, उनको मौका नहीं दिया गया, शिवपाल सिंह जैसे लोगों को भी अकेला छोड़ दिया गया, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भाजपा को ही जिताएंगे। पूरी मेहनत करेंगे, इटावा, औरैया, मैनपुरी और आसपास के जो भी जनपद हैं वहाँ भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।